ये आकाश है, सेल्समैन का काम करता है। वजन था 106 किलो आज से तकरीबन 1.5 माह पहले, और अब करंटली जो इसका वेट है 93 केजी है। अच्छा, मेरे पास लोग आते हैं, वो बहाना करते हैं हमारे पास जिम के पैसे नहीं है, या हम जिम के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर। अभी मैं जिगर की रिसर्च पे था, यानी कि ओवरऑल हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे। वो प्रोडक्ट ये सामने है, जो फैटी लिवर के लिए हमने बनाई, एक डिटॉक्स टी। तो ओवरऑल कोई भी खाने का परहेज कंट्रीब्यूट तब करेगा आपके वज़न कम में, आपकी फैटी लिवर से जान छुड़ाने में, अगर आप साथ एक्सरसाइज भी ऐड करेंगे। और एक्सरसाइज इन कॉम्बो ऐड होगी, यानी कि कार्डियो, एब्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़कियां, थोड़ा बहुत वेट ज़रूर उठाना चाहिए ताकि मसल मास रिटेन रहे। ये लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन 60 to 70% फिर डाइट है। अब मेरे पास जो लोग आते हैं कि वेट कम करना है, मैं उन्हें कहता हूँ जई का दलिया ले लें, यानी ओट्स हो गया सुबह में, और सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, और साथ ये जो टीज़ नरिश ने निकाली हैं वो इस्तेमाल कर लें, और चाय छोड़ दें, ग्रीन टी पर आ जाएं। अगर आपने नरिश की टीज़ नहीं लेनी, आप ग्रीन टी पर आ जाएं, और अपनी चीज़ों को इस तरह मॉडिफाई करें। ये भाई बताएगा कि इसने 1.5 महीने में वज़न कैसे कम किया, एंड हाउ ही इज़ फीलिंग। ये कह तो रहे हैं मेरी वीडियोस देखी इन्होंने, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन ये बताएं, आपका पहला विजिट है इधर, आपने ओवरऑल जो मुझे बता रहे थे भी डाइट प्लान, ये बताएं ताकि लोगों का भला हो जाए। जी, जी, मैं पहले सुबह के टाइम तो वॉक करता हूँ, ठीक है? उसके बाद कितनी देर वॉक करते हैं? तकरीबन 45 मिनट तो मैक्सिमम मैं करता हूँ। स्लो चलते हैं, तेज नहीं, तेज मैं चलते रनिंग हैं? करता हूँ, रनिंग जॉगिंग, हाँ करते जी, हैं। एक चीज़ होती है फुल तेज रनिंग करना, एक जी, होता है बिल्कुल, ब्रिस्क रनिंग, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल भागना। नॉर्मल वॉक के, ताकि मेरा वॉक से कुछ तेज। जी, जी, वॉक से बिल्कुल ठीक है, ठीक। इससे आपका जो मैकेनिज्म होता है बॉडी का, मेटाबॉलिज्म, वो बेहतर होता है, एंड आप लाइपोलाइसिस की स्टेट में चले जाते हैं, इट बर्न्स फैट। और फिर आगे क्या करते हैं? सुबह उसके हो गई। बाद मैं वापसी भी आता हूँ तो मम्मा ने मेरे लिए ब्राउन डब रोटी और 2 एग बनाए होते हैं और एक ग्रीन टी का कप होता है। ठीक है, वो ले उसके लिया। बाद फिर मैं काम पे चले जाता हूँ। फिर ठीक है। उसके बाद 12 बजे आता हूँ तो उसके बाद मेरी मम्मा ने मेरे लिए सलाद बनाई होती है और उबला हुआ चिकन होता है। वो सलाद मैं कैसे बनती है, उसमें क्या क्या सलाद में उसके अंदर चुकंदर होता है और उसके अंदर खीरे। बीट रूट, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ये हमने जो लिवर डिटॉक्स टी लेकर आए हैं फैटी लिवर के लिए, उसमें 4 कंपोनेंट डाले हैं, जिस पर मैं बड़ी वीडियो भी ये बना चुका हूँ, जो वीडियो इतनी वायरल हुई थी, ये वाली वीडियो। बीट रूट, चुकंदर का पाउडर, लेमन ग्रास, जिंजर, ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं, और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं उसमें हमने डाले हैं। इससे जो है वेट रिडक्शन में, यानी अदरक, चुकंदर, बीट रूट का पाउडर, इससे बड़ी ज़बरदस्त जो है वे, और भी कुछ चीज़ें हैं जो इस डिटॉक्स टी में है। तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फैटी लिवर एंड वेट। अच्छा, आप चुकंदर डालते थे सैलेड में, जी, और उसके बाद खीरा होता था और बंद गोभी होती थी और और उसके बाद एक लेमन होता था। लेमन ग्रास, वो जो मैं चौथा कंपोनेंट बता रहा था। ठीक है, फिर वो उसके बाद और 100 ग्राम मेरा उबला हुआ चिकन होता था जो मेरी मम्मी मुझे उबाल के देती थी, वो उसके साथ होता था। उसके बाद मैंने पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी खानी होती थी बस। पूरे दिन में एक हाँ रोटी? जी, एक रोटी। अच्छा, उसके फिर? बाद शाम को फिर जब जिम पे जाना होता था तो एक चुकंदर और सेब का गिलास में मेरी मम्मा बना के देती अगेन थी। चुकंदर? हाँ जी। ठीक है, फिर? फिर उसके बाद 2 एग, जब मैं जिम पे जाने लगता था 2 एग और एक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी होती है, वो जिम पे जाकर ब्लैक कॉफ़ी पीता था बस। क्योंकि वो आपको फिर जिम करवाती जी, जी, होगी। बिल्कुल पसीना आता था मेरा, सुकून मिलता था मेरे जिस्म को भी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके अच्छा, बाद लेमन आगे ग्रास एक एक अलग कंपोनेंट है, लेमन एक अलग कंपोनेंट है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह निहार मुंह एक नींबू निचोड़ लें, लोग कहते हैं एसिडिटी होती है। अगर ट्रस्ट में आप नीम गर्म पानी में एक आधा चम्मच शहद छोटी माखी का डाल के नींबू निचोड़ लेना, आपको तेजाबियत भी नहीं होगी, और आपका फैट बर्निंग प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करते थे? जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम सेल्समैन थे, आप सेल्समैन थे, वज़न बढ़ने की वजूहात क्या ये थी कि चाय बेवक़्त पीते रहना, जब दिल किया बाहर से कुछ खा बाहर लेना, की होल्ड कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक्स? होल्ड ब ड्रिंक मैंने बहुत ज़्यादा की, कोल्ड ड्रिंक्स का क्या इस्तेमाल था दिन में? बहुत ज़्यादा करता था। करते थे? जी, ये बहुत छोड़ा ज़्यादा। इस 1.5 महीने में? जी, बिल्कुल, बिल्कुल ख़त्म कर दी है। मैं तो बिल्कुल करीब भी नहीं जाता अब। हाँ, लानत फेर दी। ख़त्म कर दिया अच्छा, बिल्कुल ही, अपनी सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो सुन कुछ लिया? मेरे घर वालों ने मुझे डाँटा, भाई अपनी सेहत का एक ख़्याल रखो। ये ज़िंदगी अल्लाह पाक बार-बार नहीं देता। अपना अब मेंट वज़न कम करने के बाद ज़िंदगी में बेहतरी क्या आई है? सर, मुझे हर टाइम सुकून रहता, पहले बेचैनी रहती थी हर टाइम, सर में दर्द रहना, पेट में, जिस्म पूरा दर्द होता था मेरा। खाना हज़म ना होना? ना, बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, ये वीडियोस हम कोई कमर्शियल नहीं बनाते, ये मल्लाह के लिए बनाते हैं। यू लर्न फ्रॉम दीज एक्सपीरियंस। आपको लगता है यहाँ हम 2000-2500 फीस लेकर कोई मरीज को कोई रॉकेट साइंस बताते हैं? यही बातें जो बंद कमरे में बताता हूँ, 80% मेरे मरीज आते ही नहीं है मुझ तक। अगर ये बातें मैं ना बताऊँ कैमरे पे तो वो नहीं बताऊँगा तो आएंगे कि डॉक्टर साहब फैटी लिवर कैसे कम करना है, डॉक्टर साहब वजन कैसे कम करना है। मुझे क्या शौक है कि मुझे आप सड़कों पे डॉक्टर समोसा की आवाज़ें मारें। नोबॉडी डजंट लाइक इट, लेकिन आई लाइक इट बिकॉज आई नो कि मैं आप लोगों को इस लेवल तक ये चीज़ पढ़ाने में कामयाब हो चुका हूँ कि पाकिस्तान इस टाइम इंडेक्स में नंबर दूसरे तीसरे पर है डायबिटीज़ में। फैटी लिवर, हर तीसरे बंदे के अल्ट्रासाउंड के पे जिगर पे चर्बी है। हम 30% ट्रांसप्लांट उन लोगों के कर रहे हैं जो नेफल्ड कह लें, मैफल्ड कह लें, मैसल्ड कह लें, मैश। अब पूरी कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन ही ये होती रही, जिगर पे चर्बी, जिगर पे। अब ये अजाब बना हुआ है वेस्टर्न दुनिया का, जिगर पे चर्बी, जिगर का सुकड़ जाना, सख्त हो जाना, बंदे का मार जाना। तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं कंट्रोल करते और आप एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की स्टेट में चले जाते हैं, ये कह रहा है ना बेचैन, क्या होता है, बंदा मोटा हो जाता है, बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, पेट पे भारा कंट्रोल में नहीं रहता, बैठे हुए वो पेट पे बट पड़ रहा है, डॉक्टर साहब इतने दर्द होती है, उसके नीचे जो इतना बड़ा चर्बे का पहाड़ है वो क्या है? ये चीज़ें, अच्छा ये हमें भी तंग करती हैं। मेरा वेट गेन हो जाए थोड़ा सा, मेरे लिए चेयर पे बैठना अजाब हो जाता है, पेट पे नीचे चर्बी वट डाल डाल रही होती है। हाँ, मेरा लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखें, ये नरिश बाय डॉक्टर नाजिश के अलावा आई मेड a full fledged wellness gym by signing an MOU with people on my top floor। और बिल्कुल पैसे कमाने के लिए नहीं किया, इसलिए यह मैं खुद एक्सरसाइज कर लूँ, मेरे बीवी बच्चे कर लें। ये मेजर मोटिव था, बाकी मोटिव बाद में थे। इसी तरह साथ जो कैफ़े खोला, अभी जो खुलना है अभी, उसको बार बार यही की कि भाई हमें ये ड्रिंक्स बना के दे, इसमें बीट रूट पाउडर डाल, इसका सलाद निकाल, इसमें चुकंदर डाल, इसमें लेमन ग्रास डाल, शहद और नींबू वाली एक ड्रिंक निकाल। बस बंदा आए, कोई चाय ना मांगे, कोई कॉफ़ी ना मांगे, वो कहे जी हमें हनी जिंजर टी दे दे। फिर हमने टीज़ निकाली, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी सेहत आपके हाथ में है। डिप्रेशन होती थी जब मोटे थे, जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लड़कियों के सामने जाते होगे तुम, शर्म आती थी। शर्म आती थी। अभी सिंगल हो, 23 साल उम्र है, शादी भी नहीं हुई, बिल्कुल लड़की। अब जाते हुए थोड़ा बेहतर फील करते अब होगे, तो सही है, अल्लाह का शुक्र। सही है ना? जी। कॉन्फिडेंस इंसान का गिर जाता है, पहले ठीक है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा था। जाहिर है। कोई खातून आती होगी, देखना भी पसंद नहीं करती होगी, मोटे बिल्कुल। बंदे को तो नहीं अच्छा। देखो जो मर्जी हो, मर्द की जेब में जितना मर्जी पैसा हो, अगर वो जाजिब नज़र नहीं है, अब मोटा बंदा तो किसी को देखने में अट्रैक्ट तो नहीं करेगा, मर्द को भी नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें लूज होती हैं। कहीं जॉब पे हो, अगर एक बंदा है कमरे में, एक बंदा मेरे पास एंटर हुआ है और वो, या औरत एंटर हुई है, 33 साल उम्र है, बहुत मोटी है, और उसी की बनिस्बत अगर एक स्मार्ट पतली सी लड़की आई है, तो मेरा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली फ़र्क होगा, ये कहने की बात नहीं है। इसलिए आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ज़हनी सेहत, आपकी डिप्रेशन, आप नींद अच्छी आती है पहले से। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो रात को तकरीबन ढाई 3 बजे ना आँख खुल जाती थी। अब सुकून की नींद होती कुछ है। खाने को दिल करता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, भूख ज़्यादा लगना। हम्म। तो भाई ये जो हम आपको बातें बता रहे हैं, ट्रस्ट में इसका मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप किसी भी कोने में बैठे हैं, अपनी सेहत के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर लें। ये ना हो, मैंने 113 114 किलो वज़न की औरतें देखी हैं, इतना इतने पैर हुए होते हैं, लाइपडीमा हुआ होता है, इतने इतने हाथ फूले होते हैं, जिगर पर चर्बियाँ होती हैं, जिगर सुकड़े होते हैं पेट में। मैं कहता हूँ सीरिया के जेल में टॉर्चर से भी गंदी मौत वो मौत है जो किसी बंदे को शदीद मोटापे में जिगर सुकड़े पेट पानी के साथ आती है। कितना बड़ा टॉर्चर है, और ये टॉर्चर इंसान का सेल्फ क्रिएटेड है। ये सीरिया के जेल में कोई बशारुल असद की रिजीम नहीं कर रही, ये आपका सेल्फ क्रिएटेड टॉर्चर है जो आप अपनी बॉडी के साथ करते हैं। ये आज होश ना लेता 23 साल की उम्र में, जब 106 किलो था, तो 24 में 112 हो जाता, 25 में 116 हो जाता, फिर क्या होना था? मरना ही था ना, क्या हो जाना था? खुद सोचें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और ये हम आपके लिए बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट माई स्टेक। प्लीज़ अपने माँ बाप, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।